दोस्तों मेरा नाम है शुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। दोस्तों मैं रेगुलरली कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड जानकारी आप लोगों को देते रहता हूँ। 12th के बाद क्या करना चाहिए, बीकॉम के बाद क्या क्या कोर्सेज करना है, या फिर सीए, सीएमए, सीएस कैसे करना है, इन सब का इन्फॉर्मेशन आपको देते रहता हूँ। पर सवाल ये आती है, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे इंडिया में अच्छे से लागू हो जाएगी तब कॉमर्स स्ट्रीम के जो कोर्सेज है उनका क्या होगा, किस टाइप के कोर्सेज देखने को मिलेंगी, उन्हें परस्यू करने का क्या प्रोसेस रहेगा। तो क्या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग कॉमर्स स्ट्रीम रहेगा या नहीं रहेगा, कॉमर्स से किया जाने वाला ये डिग्री रहेंगे या इनको भी हटा दिया जाएगा। दोस्तों इसी चीज़ को समझने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कॉमर्स स्ट्रीम में क्या क्या चेंजेस होंगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। उस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा सा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानना होगा, आखिर इसमें क्या क्या चेंजेस लाया गया है और इसका इम्पैक्ट कॉमर्स के फील्ड में कैसे देखने को मिलेगा। वैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप सभी जानते ही हैं। 2020 में इस बिल को पास करवाया गया था संसद में, पर इम्प्लीमेंटेशन 2023 में हो रहा है। क्योंकि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बड़ी है, टाइम लगता है यार किसी चीज को ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करने के लिए। पहले हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने से पहले और अभी के एजुकेशन पॉलिसी में क्या चेंजेस किया गया है उसको थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। पूरा बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। न्यू एजुकेशन सिस्टम को 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है, 5+3+3+4। जो पहले था 10+2, जहाँ हम क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक पढ़ाई करते थे, फिर 10th में बोर्ड एग्जाम देते थे, फिर किसी एक स्ट्रीम को चूज करके उससे 12 करते थे। पर अब न्यू पॉलिसी में सब कुछ चेंज कर दिया गया है। दोस्तों इसमें 5+3+3+4 का जो सिस्टम है उसमें पहले 5 साल को फाउंडेशन लेवल कहा गया है, जहाँ पहले के 3 साल को प्री स्कूल कहा गया है और नेक्स्ट 2 साल को फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड सेकेंड स्टैंडर्ड कहा गया है, जहाँ पर एक्टिव बेस्ड लर्निंग के ऊपर प्रेफरेंस दिया गया है। नेक्स्ट 3 ईयर को प्री पैरेटोरी स्टेज क्लास 3 से क्लास 5 तक रखा गया है, जहाँ आपको स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, फिजिकल एजुकेशन, लैंग्वेज, आर्ट, साइंस एंड मैथमेटिक्स के बारे में बेसिक पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट 3 ईयर मिडिल स्टेज क्लास 6 टू क्लास 8, यहाँ आपको मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज इनकी एक्सपेरिमेंटल नॉलेज दिया जाएगा। उसके साथ साथ वोकेशनल कोर्सेज भी कराए जाएंगे। ये जो स्कूलिंग पीरियड है इसमें हमारे जानने लायक कुछ नहीं है। अब ये जो क्लास 9 से 12 तक का सफर है ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट 4 ईयर सेकेंडरी स्टेज क्लास 9 से 12 तक रहने वाला है। ये करिकुलम स्ट्रक्चर का लास्ट स्टेज है। यहाँ क्लास 9 से सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया है, मतलब क्लास 12 तक आपको 16 एग्जाम देना होगा। क्लास 9 एंड 10th में 5 कंपलसरी सब्जेक्ट और एक स्किल बेस्ड सब्जेक्ट रहने वाली है। पहले क्लास 10th के बाद स्ट्रीम वाइज पढ़ना होता था, अब से ऐसा नहीं है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस इस तरह की स्ट्रीम वाइज सब्जेक्ट की ग्रुपिंग नहीं होगी। नए वाले में टोटल 16 सब्जेक्ट रहेंगे। आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार सब्जेक्ट्स चूज करके पढ़ाई कर सकते हैं। अगर किसी के बच्चे को केमिस्ट्री पसंद है, साथ ही साथ उसे जियोग्राफी पढ़ना है, तो दोनों सब्जेक्ट चूज कर सकता है। और ये सिस्टम नया नहीं है, जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटीज के कुछ कॉलेजेस में ऐसा पहले से था। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी ऑनर्स के सब्जेक्ट के अलावा दूसरा कोई भी अलग सब्जेक्ट चूज कर सकते थे। बस अब से यह फैसिलिटी इंडिया के हर एक कॉलेजेस में आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट ग्रेजुएशन लेवल में भी चेंजेस देखने को मिलेगा। पहले जब हम ग्रेजुएशन करते थे हम लोग बोलते थे आई एम बीकॉम ग्रेजुएट, बीएससी ग्रेजुएट या बीए ग्रेजुएट, पर अब से ऐसा नहीं है। अब आप ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद सिर्फ ग्रेजुएट कहलाएंगे। किसी भी स्ट्रीम का मोहर नहीं लगेगा। सब्जेक्ट भी आप अपने इच्छा के अनुसार चूज कर सकते हैं। अगर कोई आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के सब्जेक्ट को मिला के पढ़ना चाहता है वो भी कर सकता है। हाँ, उसमें डिसएडवांटेज ये होगा कि आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे महारत हासिल नहीं होगा। आपको हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होगा। या सिर्फ अगर आपको महारत हासिल करना है तो आप साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट को चूज करें, कॉमर्स स्ट्रीम में जो भी सब्जेक्ट्स मिलता है वो चूज कर सकते हैं और अपनी आगे की पढ़ाई पूरा कर सकते हैं। या फिर साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स या कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। अब हम असली मुद्दे पर आते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बीकॉम नाम की डिग्री फ्यूचर में तो नहीं दिखने को मिलेगा, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट ही गायब कर देंगे। मतलब अकाउंट्स, कॉस्टिंग, टैक्सेशन ये सब्जेक्ट्स खत्म नहीं होंगे, बस डिग्री का नाम बदल जाएगा। आप इन सब्जेक्ट्स को चूज करके आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। हम अभी जो सब्जेक्ट्स पढ़ते आ रहे हैं वो सब रहने वाली है। हमको अगर कॉमर्स के फील्ड में कुछ बड़ा करना है तो हमें उसी हिसाब से हमारी सब्जेक्ट्स को चूज करनी पड़ेगी। दोस्तों कहने का मतलब ये है, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस के सारे सब्जेक्ट्स को ग्रेजुएशन लेवल पे मर्ज कर दिया जाएगा। इनको हटाया नहीं जा रहा। कॉमर्स हमेशा से था और रहेगा।
क्योंकि इसके बिना कंट्री चल नहीं सकता। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। और जितने भी प्रोफेशनल डिग्री है जैसे CA, CMA, CS, LLB, MBA, डॉक्टर, इंजीनियर, इनके ऊपर कोई भी विशेष रूप से चेंजेस नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इनमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। जैसे हम पहले भी 12th के बाद CA करते थे या ग्रेजुएशन के बाद करते थे, वैसे ही कर सकते हैं। गवर्नमेंट प्रोफेशनल डिग्रीज के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। अब ये तो NEP पूरा लागू होने के बाद ही पता चलेगा। और रही बात कॉमर्स स्ट्रीम से जो इंटरनेशनल कोर्सेज पढ़ते थे जैसे SCCA, सीमा, CFA, तो उन सब कोर्सेज को करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि उन कोर्सेज में क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाएगा। उसी हिसाब से आपको अपनी सब्जेक्ट्स चूज करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पर SCCA को ही ले लेते हैं, तो हमें देखना ये पड़ेगा SCCA कोर्स में कौन सी सब्जेक्ट्स पर एग्जाम्पशंस मिल रही है। उसी हिसाब से आपको अपनी कोर्सेज चूज करनी पड़ेगी। अगर आपको SCCA कोर्स के बारे में पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं। धन्यवाद।